हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम अपने चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 एंड फाइनल लेक्चर, बस इसके बाद अब इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ओके, वी हैव डन बेल्जियम कंपोजिशन। ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वी हैव डन ऑलरेडी, जहाँ पे हमने उसका एथनिक कंपोजिशन देखा था। राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंपोजिशन इन श्रीलंका। फर्स्ट वी विल सी डाइवर्सिटी इन श्रीलंका। ओके बेटा, तो हमने केस स्टडी देखी थी बेल्जियम की, और आज हम केस स्टडी देखेंगे श्रीलंका की। ठीक है, सो श्रीलंका की जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, डाइवर्सिटी इन श्रीलंका, जहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। द फर्स्ट वन इज मुस्लिम कम्युनिटी and the second one is Tamil community, and approximate there are 79% of Sinhala. Okay, 78-79% of Sinhala's community. 3 कम्युनिटीज है अलग अलग, जैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सोसाइटी के यहाँ पर अलग अलग इनकी 3 कम्युनिटीज हैं। मुस्लिम कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी एंड सिन्हैलिस कम्युनिटी। राइट, जो सिन्हैलिस कम्युनिटी है ये सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है, और जो तमिल कम्युनिटी है इसके अंदर कुछ श्रीलंकन तमिल है और कुछ इंडियन ओरिजिन के तमिल है। राइट, कुछ इंडियन ओरिजिन के तमिल है। इज इट क्लियर? मतलब ये है कि ये सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं जो कि सिन्हालिस कम्युनिटीज के आते हैं, और कुछ श्रीलंकन ओरिजिन के तमिल है और कुछ इंडियन ओरिजिन के तमिल है, जो कि टोटल आप तमिल्स कह सकते हैं, और कुछ वहां पे मुस्लिम्स की कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। राइट, ये चीज क्या दर्शाना चाहती है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट सेक्ट्स के लोग जो हैं ये दर्शाना चाहते हैं कि एक कंट्री के अंदर कैसे अकोमोडेट करते हैं, कैसे रहते हैं। राइट, अब आप देखोगे कि सिन्हाला लैंग्वेज के जो लोग बोलने वाले हैं इसके अंदर कुछ बुद्धिस्ट है जो कि मेजॉरिटी में। देखो 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है माइनॉरिटी जो कि कम क्वांटिटी में होते हैं, जो कम नंबर्स में होते हैं, और जो एक होती है मेजॉरिटी जो कि ज्यादा नंबर्स में होती है। राइट, उसके बाद आप देखोगे कुछ क्रिश्चियंस है। राइट, इसके अंदर भी कुछ क्रिश्चियंस हैं, और जो है एक कुछ है बुद्धिस्ट है जो बुद्धिज्म मानते हैं। राइट, और उसके बाद आप तमिल्स में देखोगे तो कुछ श्रीलंकन तमिल्स हैं, और कुछ जो इंडियन ओरिजिन के तमिल्स हैं उसमें कुछ हिंदू हैं और कुछ क्रिश्चियंस हैं। समझ में आ गया आपको? ये कंपोजिशन समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने बताया कि श्रीलंका के अंदर जो कम्युनिटीज है कुछ तमिल्स हैं, कुछ सिन्हैलिस कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। इसी में सिन्हाला लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं जिसके अंदर बुद्धिस्ट भी आते हैं जो बुद्धिज्म मानते हैं, और कुछ क्रिश्चियंस भी आते हैं। राइट, उसका तमिल में श्रीलंकन तमिल्स है, इंडियन ओरिजिन के तमिल्स है, जिसमें इंडियन ओरिजिन के भी हिंदूज आते हैं और क्रिश्चियंस आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। अगर कंपोजिशन पर क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये डायग्राम बना देना है, फ्लोचार्ट बना देना है, आपके पास पूरा हो गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनको आजादी मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका भी आजाद हुआ, ब्रिटिशर से आजाद हुआ क्योंकि ये भी इनकी कॉलोनी थी। ठीक है, तो जब ये आजाद हुआ इन 1948, ठीक है, तो यहाँ पर सिन्हाला की कम्युनिटी के जो लोग थे ये इनकी मेजोरिटी थी, मतलब ये ज्यादा उसमें। देखो जब हम इंडिपेंडेंस हुए, ठीक है, तो हमारी कुछ कंडीशंस कुछ और थी। हमने ना मेजोरिटी आने दी ना माइनॉरिटी आने दी, हमने अकोमोडेट किया अपने बेस के आधार पर, जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात आगे समझ में आप बोलेंगे हाँ जी सर आगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 मेजॉरिटी ऑफ सिन्हैलिस लीडर्स, ठीक है, जो सिन्हैलिस लीडर्स थे ये क्या करते थे, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करते थे, है ना, दे डोमिनेट ओवर अदर कम्युनिटीज। राइट, वो क्या करते थे, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करते थे। ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि यार देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखोगे कि हम पढ़ने वाले लोगों में से, ठीक है, मान लो कि हम पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ना आता है और कुछ बच्चों को बहुत कम पढ़ना आता है। तो जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जो आप कह सकते हो कि मेजोरिटी के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, जो जिनको बिल्कुल नहीं आता उसको डोमिनेट करने दिखाते हैं, बोलते मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है। जिसको बिल्कुल नहीं आता ना वो फिर ऑकवर्ड फील करता है, बोले यार क्या कहाँ आ गया। ठीक है, तो आपको समझा रहा था। राइट, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सिन्हैलिस लीडर डोमिनेट ओवर द अदर कम्युनिटीज। यहाँ पर उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद एंड सिन्हैला सुप्रीमेसी, सिन्हैला सुप्रीमेसी वाज देयर। यहाँ पर सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि यही सबसे टॉप पर थे, ठीक है, इनकी सुप्रीमेसी थी।
ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि मैं ही सब कुछ हूँ, आप कुछ भी नहीं हो, आपको हमारा कहना मानना पड़ेगा। तो इस तरह के वहां पे कंडीशंस श्रीलंका में आ गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेजोरिटी गवर्नमेंट का बच्चे मतलब क्या हुआ कि जो सिन्हला गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये जो इनकी सिन्हलीज गवर्नमेंट थी जो बनी थी मेजोरिटी की, ठीक है, टुक सम मेजर्स आर एज फॉलोज, इन्होंने कुछ मेजर्स फॉलो किए, ठीक है ना, इन्होंने जो जो मेजर्स अपनाए तो वो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट थी उसने माइनॉरिटी के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया तो वो सारे काम अपने ही तरीके से करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, राइट। बात समझ में आ गई बच्चों, आप बोलेंगे हाँ जी सर, ठीक है। उसके बाद बाय द 1956 एक्ट, एक एक्ट पास किया इनकी गवर्नमेंट ने, सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट ने, बोले यार अब ये एक्ट लेके आते हैं, और इस एक्ट में इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है ना, इंग्लिश को क्या बना दिया, कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मतलब क्या हुआ कि पूरी कंट्री अब किसको मानेगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को मानेगी। अब आपको बताता हूं, देखिए मेरी बात, अब आपकी कंट्री है, अब यहाँ पर कुछ लोग हिंदी बोल लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग आपके इंग्लिश बोल लेते हैं, कुछ लोग पहाड़ी बोल लेते हैं, कुछ लोग बंगाली बोल लेते हैं, कुछ पंजाबी बोल लेते हैं, और कुछ आप कह सकते हो उर्दू बोल लेते हैं, राइट। अब ऐसा क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर दे कि बोले यार अब ना इंग्लिश लैंग्वेज को ऑल इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं। तो आप बताओ मुझे कि आप खुद अपोज नहीं करोगे इस चीज को, कि आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यार ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर चीजों को थोप रही है। By the way, Indian government is trying to impose Hindi as a nation's language। अब ये गवर्नमेंट जो हमारे गवर्नमेंट कर रही है भी गलत कर रही है, क्योंकि एक किसी लैंग्वेज को आप किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर थोप नहीं सकते, है ना। हम इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल रहे हैं, बट साउथ इंडिया के लोग हिंदी नहीं बोल पाते, तो हम उनके ऊपर थोप नहीं सकते। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आप बोलेंगे यस सर समझ में तो आ रही है। बात क्लियर बच्चों, क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट है इनकी, ये क्या करना चाह रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इनके ऊपर क्या करें, डोमिनेंस दिखाएं, राइट। तो ये अपना क्या करना चाह रही है, डोमिनेंस दिखाना चाह रही है किसके ऊपर, आप कहेंगे कि सर दे वर शोइंग डोमिनेंस ओवर माइनॉरिटीज, एंड व्हाट दे विल डू, हाँ दे विल revolt, they will rebel against government and it will start conflict, okay, when there is no power sharing your country will face conflicts, okay। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो by the 1956 एक्ट इंग्लिश वाज रिप्लेस एज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज, कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। भैया आप क्या थोप रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज थोप रहे हो यार। ये जो श्रीलंका तमिल है हो सकता है इनको इंग्लिश ना आती हो, ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं हो सकता है इनको इंग्लिश ना आती हो, ये हिंदू लोग हैं हो सकता है इनको इंग्लिश ना आती हो, ये जो बेचारे मुस्लिम लोग हैं हो सकता है इनको इंग्लिश ना आती हो। तो व्हाई यू आर ट्राइंग टू इंपोज योर इंग्लिश लैंग्वेज इन अदर कम्युनिटीज, है ना। they will start revolt against you, okay। समझ में आ रहा है मेरी बात, नहीं समझ में आ रही है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट, देखो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट, बढ़ावा दिया, दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अरे भाई क्या कर दिया, ये बोले यार जो सिन्हाला लोग हैं हम तो बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट है, तो हम क्या करते हैं, बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। Let me give you example. What present government is doing? They are fostering Hinduism. Okay, यह समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप कहेंगे कि सर हिंदुइज्म बढ़ावा दे रहे हैं। Why? Because सर इनकी गवर्नमेंट है। बात समझ में आई आपको। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर ही गवर्नमेंट ने गलती कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेट कर दिया किसको, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, मतलब अभी किसको बढ़ावा देंगे, बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे। अब जब आप बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे तो ये क्रिश्चियन क्या करेंगे, घास चरने जाएंगे, ये इंडियंस क्या करेंगे, घास चरने जाएंगे, ये आपके मुस्लिम्स हैं ये कहाँ जाएंगे भाई, आपके बुद्धिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये एलिनेटेड फील करेंगे, ये अपने आप को गवर्नमेंट से अलग फील करेंगे, और जब गवर्नमेंट से अलग फील करेंगे they ultimately start revolt, okay। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। then after government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for
यूनिवर्सिटीज पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है इसने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी अपनाई जो एक ही तरफ बायस थी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स, ये ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाई जैसे कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए सब कुछ होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी उनको मिलेगी और गवर्नमेंट के अंदर जॉब भी उनको मिलेगी। आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मतलब ये होगा कि जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है वो क्या शो करना चाह रही है, वो ये शो करना चाह रही है कि वी आर एवरीथिंग। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आप समझे कि नहीं समझे? आप बोलेंगे सर समझ गए, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? हाँ बोलेंगे सर समझ गए, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंस दिखाना चाह रही है। और जब ये अपना डोमिनेंस दिखाएगी किसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर, तो ये क्या कर देंगे, इनका अपोज कर देंगे, ठीक है। ये सोचेंगे कि यार हम तो अलग हो रहे हैं, तो जब अलग हो रहे हैं तो हम इसको अपोज करेंगे। किनको अपोज करेंगे? सिन्हालास को अपोज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना। एक होना कि मतलब हम अब तुम्हारे साथ नहीं है, हम अलग ही हैं, ठीक है, तुम हमारा फेवर नहीं करो तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे। फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकास तमिल्स, ठीक है, आगे बात के नहीं आ गई, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकास तमिल्स लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हलीज एंड तमिल्स, ठीक है। इसने क्या लीड किया, इसने सिन्हलीज और तमिल्स के बीच में क्या लीड कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कॉन्फ्लिक्ट होने की स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, विवाद होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। एंड एज द रिजल्ट सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है बच्चों? सिविल वॉर ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, एक दूसरे को अपोज करने वाले ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर अलग अलग विचार रखने वाले, भावना रखने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, इनकी लड़ाई को सिविल वॉर बोला जाता है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट सिविल वॉर स्टार्टेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। conflict started between Sinhalese and Tamils, and as a result civil war started between government and the liberation tiger of Tamil Illam, ठीक है। मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिट्टे बोलते हैं बेटा इसको, इसके आजकल भी ग्रुप चलता है, ठीक है। लिट्टे का मतलब हुआ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और सिविल वॉर कब हुआ? 1983 के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, ठीक है बच्चों। 1983 के अंदर ये सिविल वॉर हो रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलेंगे हाँ जी सर समझ गए। मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ने एक ग्रुप के ऊपर डोमिनेंस करना स्टार्ट किया, और जो ग्रुप डोमिनेंस सहन कर रहा था, जो ग्रुप एक दूसरे का प्रेशर अपने ऊपर सहन कर रहा था, ऐसा होता है ना यार, जैसे मान लो कि आप किसी बंदे को दबा रहे हो, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, आप दबा रहे हो, 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 भैया एक समय ऐसा आएगा कि स्प्रिंग भी क्या कर देगी, प्रेशर एक्सर्ट कर देगी। बात समझ में आई? तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी स्प्रिंग भी जो है बहुत तेजी से क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इसलिए बेटा किसी को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को दबा रहे हैं तो फिर आप भी दब सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात मेरी आपको मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर बात तो मेरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आप किसी को दबाएंगे तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल नोट्स है, आपको बुक भी रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इतना ही पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। अब थोड़ा सा कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब होता है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है ना, मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है बेटा। ये क्या होता है? देखो दो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, एक आपकी होती है मेजोरिटी और एक होती है आपकी माइनॉरिटी, ठीक है बेटा। एक होती है मेजोरिटी, मतलब क्या हुआ कि जो मान लो फॉर एग्जांपल 70% है तो वो आपकी मेजोरिटी हो गई, और जो 30% बची है ये आपकी माइनॉरिटी हो गई, ठीक है ना। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी भावना, एक ऐसी सोच, एक ऐसा बिलीफ जो जिसको ये लगता है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, मेजोरिटी कम्युनिटी है, that should be able to rule a country, that should be able to rule a country
बाय डिसरिगार्डिंग, उनके किसको डिसरिगार्ड करके, किसको, द विशेस को एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है ना। एक ऐसा बिलीव, अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी should be able to rule a country by disregarding the wishes and the needs of the minority। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसी मेजॉरिटी ग्रुप को ऐसा लगता है कि हम माइनॉरिटी की विशेष को, नीड्स को दबा करके कंट्री के अंदर रूल स्थापित कर लेंगे। दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म। who did this? Sinhalas, okay, Sinhalese communities did this in Sri Lanka, okay, and it will it resulted in a conflict between government and the liberation tiger of the Tamil Eelam in 1983। That's it, nothing else, okay। Please इस वर्ड को, इसके नोट्स बनाइएगा अच्छे से और इसको बार बार रीड कीजिएगा, ठीक है। मेजॉरिटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिविल वॉर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर हुआ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया था, दैट इज सिविल वॉर, ये वाला वर्ड, ठीक है। तो सिविल वॉर क्या होता है, व्हाट इज सिविल वॉर? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, ठीक है। एक ऐसा वायलेंट, हिंसात्मक, ठीक है। अभी हम गांधी पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत जल्द पढ़ाऊंगा, तभी पढ़ाऊंगा जब आप हमारा साथ देंगे, ठीक है बच्चों। ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर अपोजिंग ग्रुप्स दैट बिकम सो इंटेंस, इनकी जो अपोज है वो बहुत इंटेंस हो जाता है और ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स दैट लाइक अ वॉर, ठीक है ना। ये कैसा दिखाई देता है, एक वॉर की तरह दिखाई देता है बच्चों, ठीक है ना। एक वॉर की तरह लगता है, इतना ज्यादा इंटेंस, आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि एक वॉर हो रहा है, ठीक है। दैट इज सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसको बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्या बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, प्लीज इस क्वेश्चन को लिखिएगा, ओके। व्हाट मेजर्स टेकन बाय द मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन द श्रीलंका आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बेटा ये तीन वर्ड्स ये लिखने, 1 2 3 ये वर्ड लिख दीजिएगा प्लीज, ठीक है। उसके बाद व्हाट रिजल्टेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एलटीटीए, तो भी आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। तो भी आपको आंसर ये लिखना है, लेकिन आंसर राइटिंग हम रखेंगे आपके सामने, ठीक है। उसके बाद बात आती है बच्चों व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, इस पर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखिएगा। व्हाट इज सिविल वॉर, ये क्वेश्चन पूछा भी है सीबीएसई ने, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन इन बेल्जियम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड अकोमोडेशन इन श्रीलंका, इन दोनों का डिफरेंस करने को आता है। वहां पे देखो, वहां पे क्या हुआ था कि आप कहते हो कि गवर्नमेंट बनने के बाद पीस आया था, क्या आया था, पीस, ओके, शांति हुई थी। बट इन श्रीलंका इट रिजल्टेड इन सिविल वॉर, और सिविल वॉर में बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हुई थी, बहुत मौतें हुई थी, ठीक है। बहुत लोग मारे भी गए थे। कहा जाता है कि एशिया का 20वीं सदी का सबसे बड़ा सिविल वॉर था 1983 के अंदर श्रीलंका। हम मत देखो यार, मैं आपको बताऊं एक्चुअल में होता क्या है, हम इस चीज को बहुत इजीली पढ़ देते हैं, बट ये इजीली होती नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा ये बहुत बड़ी मारधाड़ लेके हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कितनी तरह से लड़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सिविल वॉर हो जाते हैं, लोगों की मारधाड़ चलती है। तो इस तरह से श्रीलंका के अंदर भी मारधाड़ चली थी, ठीक है, क्योंकि सिविल वॉर कभी भी इजी नहीं होते, राइट। समझ में आ गया आपको। और इस तरह से हमने 3 पार्ट्स के अंदर हमने पहला चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब जो पॉलिटी का जो आपका पॉलिटी आपको समझ में नहीं है, मैं भी क्या बोल देता हूँ ना, अजीब बोल देता हूँ, गजब। तो जो ये सिविक्स का लेक्चर है आपका, ठीक है, ये जो आपका सिविक्स का लेक्चर है, इसके बाद जो आएगा वो आएगा फेडरलिज्म, उसको मैं समझाऊंगा आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक बार के लिए हट जाऊंगा अभी शाम जाने से पहले, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। और मैं एक लेक्चर और डाल दूंगा वीडियो बना के आपका, कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है। कोएलिशन गवर्नमेंट तो क्या होता है ना, जब आपकी 50% प्लस 1 वोट अगर पूरी ना हो तो दो अलग अलग पार्टीज मिलकर के एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। उसको हम डिस्कस कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं आपके क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए,
एक वीडियो हम खुद से बना के डाल देंगे, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वहां मैं आंसर भी लिखने की आपको टेक्निक बता दूंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, ठीक है बच्चों। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।